नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रीशूट 247। तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं स्टोन एज की बात। अब स्टोन एज में जो पैलियोलिथिक की बात की जाती है, मीजोलिथिक की बात की जाती है, नियोलिथिक की बात की जाती है। तो इसमें हम लोग एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे कि ये तीनों का क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें समझते हैं। काल तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं पिछले क्लास में। तो हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या टूल्स की बात करते हैं, उपकरण की बात करते हैं। उपकरण में क्या क्या चीज़ें थी, जैसे टूल्स की जो विकास का क्रम था, ठीक है ना, कैसे कौन सा टूल्स पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन से आया, इस चीज़ को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पिबुला। पिबुला की बात किए थे, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकास। ठीक है, तो पिबुला जो है ये क्या है, ये प्राकृतिक टूल्स है। ठीक है, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया टूल्स है, उपकरण है। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल कि कोई पत्थर है, वो नदी की बहाव से कट करके कुछ ऐसा टूल्स के जैसा बन गया, उपकरण के जैसा बन गया। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, पेबुला, वर्टिकास में की बात होती है। क्लियर है बात। तो फिर इसी तरह से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बात करते हैं चॉपर की। चॉपर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका जो इस उपकरण का जो आकार होता है वो एक तरफ का धारदार होता है। एक तरफ धारदार होता है और एक तरफ ऐसे ही होता है। ठीक है, और उसी तरह से फिर आगे चलते हैं तो क्या आता है, चॉपिंग की बात करते हैं। ठीक है, चॉपर के बाद चॉपिंग की बात करते हैं। तो चॉपिंग में क्या है, इसमें दोनों तरफ की धार होती है। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हैंड एक्स की बात करते हैं, हस्त कुठार की बात करते हैं। तो हस्त कुठार की बात करें तो इसका भी दो प्रकार है। ठीक है, इसका भी दो प्रकार है। हस्त कुठार में क्या होता है कि कोई भी चीज को, ठीक है, ये हाथ से मतलब पकड़ के, ठीक है, मतलब मान के चले कुछ ऐसा उपकरण बनाएगा जो हाथ से पकड़ के कुठार घात किया जाता है। ठीक है, कुठार घात किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हस्त कुठार। ठीक है, मतलब अभी की बात करें तो वो कुल्हाड़ी की तरह मानी जाती है। एक एग्जाम्पल हम लोग के पास कुल्हाड़ी है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं, हैंड एक्स की बात करते हैं, तो ये दो प्रकार की है। दो प्रकार की कौन कौन सी है, तो एक तो है इबेलियन, दूसरा इसूलियन। ये जगह का नाम है, उस जगह के नाम पे इसका काल निर्धारण कर दिया जाता है कि मतलब इस जगह पे मिलता है इस मतलब हैंड एक्स। ठीक है, तो उसको हम लोग इवेलियन बोलते हैं। अगर अदर की बात करते हैं तो इसूलियन बोलते हैं। क्लियर है बात। तो हैंड एक्स में ये बातें आती है, इसको ध्यान में रखना है। हैंड एक्स क्या है, तो हाथ से बनाया गया छोटा सा उपकरण जो कि हाथ से घात किया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं हस्त कुठार। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो क्लीवर, विदर्नी की बात करते हैं। तो ये क्या आता है, लकड़ी चीरने के काम आती है, लकड़ी चीरने की काम आती है, इस तरह की बात करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, स्क्रैपर की बात करते हैं। स्क्रैपर, खुरचन की बात हो जाती है, जैसे कि जानवर की खाल हो गई, इसको खुरचने में काम आती है, इस तरह की चीज़ें। तो ये 6 प्रकार है उपकरण की, इसको आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखें तो अगर बात करते हैं इसके स्थल की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो अभी पेलियोलिथिक की बात करेंगे। कि स्थल की बात करें तो स्थल में क्या है कि इसकी साइट्स की बात करें, हिंदुस्तान में कौन कौन से साइट्स है, कहाँ पे ये मिलती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, तो मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और उसके बाद आंध्र प्रदेश की। क्लियर है बात। तो अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भीमबेटका है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो रेणुगुंटा है। फिर उसी तरह से हम लोग बात करते हैं, एक और क्या था, यूपी की। यूपी की बात करते हैं तो क्या है, बेलन वैली। ठीक है, तो ये सब साइट्स हैं। ठीक है, किसकी, तो उच्च पूरा पाषाण काल की। ठीक है, क्लियर है बात, उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर है बात। तो ये उच्च पूरा पाषाण काल क्या है, पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। पूरा पाषाण काल का जो 3 पार्ट था, क्या क्या, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर है बात। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये साइट जो है उच्च पूरा पाषाण काल की बताई गई। इस समय पे अगर बात करते हैं, उपकरण की बात करते हैं, तो क्या क्या था, हस्त कुठार की बात की है, विदर्णी की बात की है, इस तरह की चीजें थी। और इसी काल से अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि हड्डी का उपकरण बनना आरंभ हो गया था। ठीक है, हड्डी का उपकरण बनना प्रारंभ हो गया था, शुरुआत हो गई थी इस चीज की कि हड्डी का उपकरण बनने लग गया था। क्लियर है बात। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें, आर्ट की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, भीमबेटका का गुफा ले लेते हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफा की बात करते हैं तो इसमें जो कलाकृति है, इस पे थोड़ा विवाद है अभी कि ये मीजोलिथिक एज भी मान लिया जाता है, माना जाता है मीजोलिथिक एज, और कभी कभी अभी भी विवादित है। अभी भी विवादित है कि क्या है कि ये उच्च पूरा पाषाण काल में आता है। क्लियर है, लेकिन ये माना जाता है अभी भी क्या कि मध्य पूरा पाषाण काल। क्लियर है बात, मध्य पूरा पाषाण काल।
तो आपको याद रखना है मध्य पूरा पाषाण काल। अगर क्वेश्चन आता है कहीं ऑप्शन में रहे उच्च पूरा पाषाण काल, तो आप लोग उसे टिक लगा दीजिए, मध्य पाषाण काल ना रहे तो, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं भीमबेटका की बात कर रहे हैं। एक और देखते हैं, वेनस की बात करते हैं, तो ये फ्रांस में है और ये सुंदर स्त्री की तरह एक मूर्ति मानी गई है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझे कि पैलियोलिथिक एज की बात की है, मतलब पूरा पाषाण काल की बात की है, तो उसमें क्या क्या देखे, साइट्स देख लिए, ठीक है, और उपकरण की बात कर लिए, और उसके बाद क्या देख लिए, कला की बात कर लिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं मेजोलिथिक एज की और आते हैं। मेजोलिथिक एज की बात करते हैं, तो इसमें आपको दो बात ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक छोटा सा बात हम लोग देखते हैं इसमें क्या, प्लेस्टोसिन और होलोसिन। तो प्लेस्टोसिन होलोसिन क्या है, इसे थोड़ा सा समझते हैं, हालांकि ये थोड़ा डीप है लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, आसानी रहेगी बात को समझने में। तो प्लेस्टोसिन की बात करते हैं तो वैसा क्षेत्र, ठीक है, वैसा ईरा, प्लेस्टोसिन ईरा की बात करते हैं तो वैसा ईरा जो चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ हो और मानव जीवन वहां पे संभव ना हो, ठीक है। तो इस तरह का समय था प्लेस्टोसिन में, ठीक है। तो अगर इसी तरह की बात करें, आगे चलते हुए क्या हो गया, अब एक गर्म हवा का मतलब बहाव आया, ठीक है, बहुत ही गर्म हवा था, बर्फ को मतलब पिघला करके वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा व्यवस्था बनाया गया जो कि मानव विकास के लिए, मानव वहाँ पे अस्थायी रूप से रह सके, मतलब अपना वास बना सके, अपना आवास बना सके, वहाँ पे बच सके, इस तरह की चीज़ें थी। तो वो किसमें थी, ये जो मैंने बताया गर्म हवा की बात है, तो वो था होलोसिन की बात। वो किसकी थी, होलोसिन की बात थी। तो पेलिस्टोसिन और होलोसिन ये है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। पेलिस्टोसिन की काल की बात की जाए तो ये क्या है, पूरा पाषाण काल से माना जाता है, ठीक है। और होलोसिन की बात की जाए तो ये पेलिस्टोसिन से होलो मतलब बात करते हैं, पूरा पाषाण से मध्य पाषाण में इंटर किया था, तो होलोसिन की ये बातें शुरू हुई थी, ऐसी कुछ बातें हैं। पेलिस्टोसिन और उसके बाद होलोसिन की बात कर रही है, जिसमें बर्फ की बात हुई, गर्म हवा की बात हुई। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसकी साइट्स की बात करते हैं, कौन कौन सी साइट्स है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, उसके बाद क्या आता है, तापी, नर्मदा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पे खोजी गई, सबसे ज़्यादा साइट्स की बात करते हैं, 30 से भी ज़्यादा साइट्स, तो उत्तर प्रदेश की बात आती है, उत्तर प्रदेश का नाम आता है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बात है, दमदमा की बात करते हैं, चौपाहनी की बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखें तो और भी कोल्डिवा की बात करते हैं, कोल्डिवा की बात करते हैं, तो और कई सारी साइट्स है यूपी की, तो उसे देखेंगे, वो सारी नाम आती है, साइट्स की बात करते हैं। तो उसके बाद अगर देखें राजस्थान की, तो बागोर की बात करते हैं, बागोर के साथ साथ फिर उसके बाद हम लोग बात देखें तो लंगनाजी की बात करते हैं नर्मदा तापी में, ठीक, इडुक्की की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं भीमबेटका की बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये सब साइट्स है किसकी, तो हिंदुस्तान में पाई गई मेजोलिथिक एज की। क्लियर है बात। तो इसी तरह से हम लोग बात करते हैं टूल्स की बात देखें, तो टूल्स में क्या आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखना है कि इसमें सूक्ष्म टूल्स मिल जाती है, ठीक है, सूक्ष्म माइक्रोलिथिक टूल्स मिलने लग जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसमें मिलती है, तो मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मीजोलिथिक एज की बात थी। अगर इसी की इकोनॉमिक दृष्टि से बात करें, आर्थिक दृष्टि से बात करें, तो क्या हुआ था, कुछ ना कुछ पशुपालन स्टार्ट हो गया था, कुछ ना कुछ कृषि स्टार्ट हो गई थी, और थोड़ा बहुत अस्थायी जीवन चल रहा था, और बाकी सारा खाना बदोश जीवन चल रहा था। तो यहाँ पे बात करते हैं तो विभाजन भी हो जाती है, अगर ये कार्य की बात करें तो विभाजन भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इस सोसाइटी की बात करते हैं तो कैसी थी, तो वो क्या थी, अस्थाई नहीं थी, ठीक है, पूर्णतः अस्थाई नहीं थी, यहाँ पे खाना बदोश जिंदगी चल रही थी, इस तरह की चीज़ें थी। और उसके बाद अगर बात करें कार्य विभाजन की, तो कार्य विभाजन में क्या आता है कि कहीं ना कहीं कार्य का विभाजन हो गया स्त्री और पुरुष के बीच। अगर जैसे बात करते हैं भीमबेटका का गुफा की बात करते हैं, तो भीमबेटका की गुफा में क्या होता है कि आप देखते हैं कि वहाँ पे पुरुष को शिकार करते हुए दिखाया गया है, और वहीं पे अगर बात करें स्त्री की, तो क्या है, उसे खाना संग्रह करते हुए दिखाया गया है, खाद्य संग्रह करते हुए दिखाया गया है। तो ये विभाजन, कार्य विभाजन कहीं ना कहीं दिखाई देती है उस काल से, मेजोलिथिक एज से। तो ये सारी बातें हैं। और अगर यहीं पे देखें कल्चर की बात करते हैं, तो कई सारी गुफाओं से पता चलती है कि मतलब कैसी स्थिति थी, क्या बातें थी, मतलब गुफा में जो चित्रण की गई थी, तो उससे पता चलता है कि क्या क्या बातें थी। जैसे कि अभी हम देखें कि खाद्य संग्रह की बातें आई, शिकार की बातें आई, तो वो भीमबेटका की
अब भीमबेटका के अलावा और भी कई सारे, ऐसा नहीं भीमबेटका, तो भीमबेटका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये नाम आता है क्वेश्चंस में भी, तो इसलिए इसे मैं यूज कर रहा हूँ। भीमबेटका की बात करते हैं तो भीमबेटका में क्या है कि ये बहुत हद तक इसमें क्या है ना कि मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है भीमबेटका की गुफा में चित्र के द्वारा, तो ये सारी बातें हैं, तो इसमें ये बातें ध्यान में रखनी है। और इसी तरह हम लोग देखें कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो क्या क्या आता है। पूजा पाठ की बात की, पूजा पाठ की बात की जाती है, प्राकृतिक पूजा की जाती है, पूजन होती है। और बात करते हैं शवों को दफनाने की बात कही जाती है, पुनर्जन्म की बात होती है, रीबर्थ की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कई सारी गुफाओं से ये सारी चीज़ें पता चलती है, कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, कई कलाकृतियाँ देखने के लिए मिलती है, तो ये सारी बातें हैं। अगर भीमबेटका की बात करते हैं कि 16 प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया है, जो कि प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक रंग है, ठीक है। और अगर बात करें पशु की तो 29 प्रकार की पशु की बात कही गई है। उसमें से कई मतलब पशु की बात कहें तो पशु में गर्भवती पशु की भी चित्रण की गई है, तो ये सारी बातें हैं। और चित्रों में ये भी सारी चीज़ें दिखाई गई कि शिकार करता हुआ पुरुष और खाद्य संग्रह करती हुई महिलाएं, ये सारी बातें हैं, स्त्री की बात कही गई। तो और भी कई सारी चित्रण है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं मीजोलिथिक को खत्म करते हुए, समाप्त करते हुए हम लोग आते हैं नवपाषाण काल की ओर। हालांकि यहाँ पे एक बात और ध्यान में दीजिए कि हम लोग अगर देखें पाषाण काल की बात करते हैं, स्टोन एज की बात करते हैं, एक तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल था, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। और ये बीच का जो मध्य पाषाण काल है, मीजोलिथिक एज है, तो इसमें क्या है, इसको हम लोग संक्रमण काल बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा था, संक्रमण काल बोलते हैं। इसमें कुछ बातें पूरा पाषाण काल की थी, कुछ बातें नव पाषाण काल की थी, तो इस तरह से विकसित हो रही थी ये काल, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो नव पाषाण काल पे आते हैं हम लोग। नव पाषाण काल की बात करते हैं, नियोलिथिक एज की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि नव पाषाण काल कई सारे क्षेत्र में अलग अलग समय पे आया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पे आया। अब जैसे इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे मान के चले अभी भी हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि कुछ राज्य जो है, कुछ जगह जो है, कुछ जिला जो है क्या है, बहुत सारे बहुत ज़्यादा विकसित है, ठीक है। कुछ जैसे हम लोग बोलते हैं, कुछ स्मार्ट सिटी बोलते हैं, और कुछ को हम लोग मतलब लोअर सिटी बोलते हैं, इस तरह की बातें होती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखें इसको कैसे समझते हैं कि अब हालांकि इंडिया में जो भी क्षेत्र है, ठीक है, सब तो एक तरह से समान है ना। लेकिन इसमें विभिन्नता तो देखने के लिए मिल रही है। कहीं पे मेट्रो सिटी है, तो अभी मेट्रो सिटी आई नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेट्रो सिटी नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मेट्रो सिटी नहीं है। तो इसी तरह से नवपाषाण काल में है, कई जगह पे नवपाषाण काल है, कई जगह पे क्या है, अभी मेजोलिथिक एज ही चल रही है, ठीक है। कई जगह पे मध्य पाषाण काल ही चल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नवपाषाण काल नहीं आया, वो विकसित हो रहा है, इस क्षेत्र में पीछे है, हो सकता है आगे चलते चलते और नवपाषाण काल आएगा। तो इस तरह की बात है। जैसे मान ले कि कोई ऐसा सिटी है जहाँ पे मेट्रो सिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मेट्रो सिटी अभी दिल्ली में भी नहीं है, या ऐसी और कोई बात करे तो नहीं है। तो यहाँ पे भी हो सकता है, जहाँ नहीं है वहाँ पे भी आएगा, तो उस समय पे हम लोग क्या बोलने लग जाएंगे, ये भी मेट्रो सिटी है। तो इस तरह से धीरे धीरे विकसित हो रही है, ठीक है। तो नवपाषाण काल की हम लोग ये बात समझेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पे ये विकास हुआ। क्लियर है बात, इस तरह की बातें हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या क्या देखे थे, तो इसमें बहुत सारी बातें हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि कृषि की 50% से ज़्यादा, लगभग लगभग बात करें, कम से कम 50% से ज़्यादा लोग क्या कृषि करने लगे, पशुपालन करने लग गए, इस तरह की बातें। अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कृषि करने लग जाएंगे तो उनका मतलब फसल का देखभाल करने के लिए वहाँ पे लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे अस्थायी जीवन शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं घर भी, निवास भी बनने लग गया, घर भी बनने लग गया, तो इस तरह की चीज़ें हुई। तो ये था नवपाषाण काल की बातें। अब नवपाषाण काल की साइट्स का बात करते हैं, तो साइट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या देखेंगे। अब इसके साइट्स की बात कर रहे हैं तो क्या क्या है, हम लोग देख रहे हैं बलूचिस्तान है, कश्मीर है, उसके बाद यूपी बिहार, मेघालय की बात करते हैं, ठीक है, दक्कन की बात करते हैं, डीप साउथ की बात करते हैं, तो ये सारी क्षेत्र आती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें बलूचिस्तान में मेहरगढ़ की बात होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कश्मीर में बुरजाहुम की बात होती है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यूपी में देखें तो यूपी में क्या है, बेलन वैली की बात होती है। बिहार में देखें तो बिहार में क्या है, बिहार में चिरांद की बात होती है। उसके बाद हम मेघालय में देखते हैं तो मेघालय में डियोजली की बात होती है। और उसी की तरह हम लोग देखते देखते जाएंगे, डीप साउथ की बात कर ले, दक्कन की बात कर ले, तो और भी कई सारे क्षेत्र हैं। तो ये सारे क्षेत्र हैं किसके हैं, तो नवपाषाण काल की है।
तो अभी तक में हम लोग ये सारी बातें समझ चुके हैं। नवपाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है। तो ये जो बातें हैं वही सारी बातें हर जगह है, इसी को मतलब रोटेट करके किसी तरह से घुमा फिरा के बातें कही जाती हैं। हम लोग यहाँ पे ये सारी बातें देखें तो नवपाषाण काल में अगर देखें, अगर जैसे मैंने अभी कहा था स्टार्टिंग में कि क्षेत्र की बात होती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पे क्या हुआ, नवपाषाण काल चला, अलग अलग समय तक नवपाषाण काल चला। कुछ समय तक पहले शुरू हो गया, कुछ समय में बाद में शुरू हुआ, कुछ जगह पे बाद में शुरू हुआ, कुछ जगह पे पहले खत्म हो गया, कुछ जगह पे बाद में खत्म हुआ। तो इस तरह की बातें हैं। तो नवपाषाण काल देखते हैं, नवपाषाण काल में कुछ कुछ जगह का नाम देख लेते हैं, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। तो वो जगह का नाम इस प्रकार से है कि अगर हम बात करते हैं तो मेहरगढ़ की बात करते हैं तो 6000 से 3500 BC, ठीक है, इस समय तक चला। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कश्मीर की तो ये 2500 तक की बात करते हैं। फिर यूपी 2000 की बात करते हैं, बिहार 2000 की बात करते हैं। तो इस तरह से ये सब BC में है, ठीक है ना, सब BC में है। अब हम लोग नवपाषाण काल BC में ही पढ़े तो ऑब्वियसली बात है BC में ही रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मेघालय की बात करते हैं। तो मेघालय में क्या है कि ये भी 1000 तक चला था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें साउथ की तो साउथ में भी लगभग 1500 BC तक ये चला। तो इस तरह की बातें थी। ये नवपाषाण काल का कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ ये सारी बातें बताए। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो पूरा पाषाण काल खत्म हो चुका है, प्रागैतिहासिक काल खत्म हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं, हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे सिंधु सभ्यता को, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे। तो अभी तक जो ये सारी बातें थी, इधर की सारी बातें कंप्लीट हो गई है। आप लोग क्वेश्चंस बनाएं। अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग का धन्यवाद। ये क्लास आप लोग का आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे सिंधु सभ्यता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।